Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic क्रोमोसोम। इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में बताया गया था। न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल बिकॉज दैट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज अकर्स इनसाइड द सेल। ओके, एंड इन न्यूक्लियस different information are also stored and that information transfer from one generation to another generation also। न्यूक्लियस के अंदर किसी भी लिविंग्स के अंदर का जो भी कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर रहता है और वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेंस होता है, ट्रांसफर भी होता है। और वह कैरेक्टर का जो भी मैं बात कर रहा हूं स्टोरेज की, वह स्टोर कहाँ है तो वह न्यूक्लियस के अंदर स्टोर है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म क्रोमो एंड सोम। क्रोमा एंड सोमा। क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी। इट मीन्स colored body present inside the nucleus, okay, and term chromosome was given by वाल्डेयर in 1888। ठीक है, तो 1888 में वाल्डेयर के द्वारा टर्म दिया गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज a stained body, colored body present inside the nucleus. Generally, chromosome consists of nucleoproteinous hereditary units। Hereditary units means it is able to transfer the characters from one generation to another generation। यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, सो इट इज कॉल्ड हेरिडेटरी यूनिट। एंड न्यूक्लियोप्रोटीनस कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, आरएनए एंड डीएनए। Okay, and in chromosome mainly DNA is present। ठीक है, जनरल क्रोमोसोम की बात करें, ऐसे कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए का होता है, बट इन जनरल सेल्स जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। प्रोटीन इन यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। वन इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन and other is non-histone protein। Generally, histone protein is present in abundance in chromosome, non-histone protein is little amount, and RNA may be present in little amount in chromosomes also। Okay, अब देखिए यह न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है और प्रोटीन के मिलने से बना हुआ स्ट्रक्चर है। अब जरा इसके पहले समझने के पहले एक टर्म थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। एक टर्म है क्रोमैटिन। इसके पहले जो भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया गया है, तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, डेट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। इसी का नाम दिया गया है क्रोमैटिन। दिस इज न्यूक्लियस। Okay, so chromatin and chromatin are two types, heterochromatin and euchromatin। Okay, अब देखिए क्रोमैटिन क्या है। क्रोमैटिन कंसिस्ट बाय डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन इज मेनली हिस्टोन प्रोटीन। देयर आर 8 molecule of histone proteins are present। 1 2 3 4 5 6 में बनाया हूं मैं, मान लिया 2 पीछे है, सो टोटल 8 मोलकुल। कितने नंबर में है? 8 मोलकुल। किसका? हिस्टोन प्रोटीन का। ओके, एंड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन डीएनए प्रेजेंट इन क्वाइल्ड फॉर्म। यहां क्वाइल्ड किया, फिर यहां हिस्टोन प्रोटीन है, यहां फिर हिस्टोन प्रोटीन है, यहां भी क्वाइल किया। इस तरह से क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए होता है।
दिस इज डीएनए। ओके, और डीएनए किसके ऊपर लिपटा हुआ है? 8 मोलेक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोन octamer, and this structure is called chromatin. Chromatin is present in resting stage of the cell. resting stage की बात करें तो उस समय न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमैटिन ही दिखाई देगा, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन गेट कंडेंस्ड। सेल डिवीजन के समय यह क्या होगा? कंडेंस हो जाता है, और जब कंडेंस्ड हो जाता है तो फॉर्मेशन हो जाता है क्रोमोसोम का। तो इसी क्रोमैटिन से बनता है क्रोमोसोम। जैसे कि अगर हम देख लें, कंडेंस्ड कर दे, इस रूप में कंडेंसेशन के फॉर्म में देखें हम, ऑक्टामर के चारों तरफ क्या हुआ? डीएनए लिपटा हुआ, यानी यह जो दूसरे से दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इस पूरे का नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम कंडेंस हो गया, जब कंडेंस हो जाएगा तब इसका नाम हम दे देते हैं क्रोमोसोम। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम, according to some scientists, a proteinous sheath is present called pellicle. Proteinous sheath is called pellicle. कहीं कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसे अगर पेलिकल की बात आती है क्रोमोसोम में के केस में, that is proteinous outer covering or sheath. Okay, and this is chromatin. Chromatin present in condensed form. Chromatin present in condensed form. At some part chromosome is narrower than the other part. This narrow part of chromosome is called primary constriction. Primary constriction, also called centromere. Okay, at the place of centromere, two plate-like structure is present, that is called kinetochore. Kinetochore helps in attachment of chromosomal fiber. क्रोमैटिन फाइबर को अटैच करने का काम कर रहा है काइनेटोकोर। इसके अलावे ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम इज ऑल्सो अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर और एस्टर रेज with the help of kinetochore. Okay, another constriction present in chromosome is called secondary constriction. Secondary constriction, also called nucleolar organizer. ठीक है, secondary constriction is also called nucleolar organizer. ठीक है, अब देखिए जनरली, ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, शॉर्ट फॉर्म में NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, एंड द क्रोमोसोम इन विच NOR nucleolar organizer region is present, that is called nucleolar chromosome. उसका नाम क्या देंगे? nucleolar chromosome. You know, in our body total number of chromosome is 23 pairs. 46 chromosome or 23 pairs chromosome. In 23 pairs chromosome, only 5 pair of chromosome are nucleolar chromosome, in which nucleolar organizer are present. ठीक है, तो nucleolar chromosome means having NOR, nucleolar organizer region, also called secondary constriction. In case of human, 5 pairs are nucleolar chromosome. और वह पेयर कौन कौन होगा तो आप याद रखेंगे, पेयर नंबर 13,
14, 15, 20 and 21. These chromosomes are nucleolar chromosome because these contains NOR, nuclear organizer region. Next, nucleolar chromosome bears knob-like structure called satellite. This like यह जो स्ट्रक्चर हम नॉब लाइक स्ट्रक्चर की बात करें या अलग से एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना दें, यहां भी क्रोमैटिन होगा. दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट एंड द क्रोमोसोम दैट बियर्स सैटेलाइट कॉल्ड सैट क्रोमोसोम. दैट इज कॉल्ड सैट क्रोमोसोम. सैट क्रोमोसोम मीन्स सैटेलाइट bearing chromosome. Satellite bearing chromosome. Okay, next, non-staining proteinous structure present at primary constriction or centromere. Centromere is called kinetochore. Okay, and kinetochore helps in attachment of chromatin fiber or chromosome. Attachment of chromosome with a spindle fiber like structure जो कि हम देखेंगे spindle fiber during cell division. सेल डिवीजन के समय अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है और यहीं से अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को दोनों तरफ से पुश करता है और क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड होकर के ईच डॉटर सेल्स में इसका ट्रांसफर हो जाता है. तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट का जो एक्चुअल साइट है वह है काइनेटोकोर. ओके, द एंड ऑफ क्रोमोसोम is called telomere. And in this region some nitrogenous base is present in rich amount. It means it is guanine rich part. Chromosome consists of DNA and protein, and in DNA 4 types of base are present: adenine, guanine, cytosine, thymine. ठीक है, adenine, guanine, cytosine and thymine. But at telomere, at the end of chromosome, guanine rich part, guanine is present in rich amount. इस पार्ट में guanine नाइट्रोजनस बेस का नंबर बहुत ही ज्यादा होगा. और टीलोमियर का काम क्या है? It prevents the attachment of one chromosome with other. एक दूसरे क्रोमोसोम को अटैच होने से रोकता है. तो टीलोमियर प्रिवेंट्स द अटैचमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम विथ अदर क्रोमोसोम. दूसरे क्रोमोसोम से अटैचमेंट को यह रोकने का काम करता है. ठीक है, अब देखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग रिप्लिकेशन, देखिए जैसे सपोज दैट दिस इज ए क्रोमोसोम, दिस इज सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. ओके, and in normal stage or in prophase stage,
अगर सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज की बात करें तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और एक क्रोमोसोम, एक सेल है, एक सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो जो भी सेल में क्रोमोसोम है वह क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी जाएगा। इट मीन्स रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर रिप्लिकेशन ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। Each chromosome divided into two equal halves, and each halves of the chromosome, each equal halves of chromosome, equal half of chromosome is called क्रोमैटिड। ये तीन टर्म है, तीन में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। पहले में बताया मैं क्रोमैटिन, दिस लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स एंड टू इक्वल हाफ्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड। अब देखिए, सपोज दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज अदर क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम की हम बात करें, दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म। इन ह्यूमन 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का, तो एक पेयर की बात है ये। अब देखिए, ये दोनों क्रोमोसोम क्रोमैटिड की बात करें, दिस आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम का दोनों क्रोमैटिड, दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड, एंड दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, ईच इक्वल हाफ्स ऑफ क्रोमोसोम क्रोमैटिड, तो यह भी क्रोमैटिड है, यह भी क्रोमैटिड है, यह भी क्रोमैटिड है, यह भी क्रोमैटिड है। और एक ही क्रोमोसोम का दोनों क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। दो अलग अलग क्रोमोसोम का क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, नाउ सी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। On the basis of position of centromere, on the basis of position of centromere और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, पूरे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इस तरह का है तो इस पूरे क्रोमोसोम के किस पार्ट में सेंट्रोमियर है। अब ध्यान दीजिए, सपोज दैट one chromosome, other next these are the four types of chromosome on the basis of position of centromere। पूरे क्रोमोसोम के लेंथ का अगर मिडिल पार्ट में सेंट्रोमियर है, इट मीन्स बोथ आर्म्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, बोथ क्रोमैटिड्स आर, बोथ पार्ट्स ऑफ क्रोमैटिड्स आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। लगभग दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। दिस लाइक दैट इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। वन इज अ स्मॉल आर्म्स, अदर इज लार्ज आर्म। एक बहुत वेरी स्मॉल, अदर इज वेरी लार्ज, दैट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। And if centromere present at the end of chromosome, that is called telocentric. So these are the types of chromosome on the basis of position of centromere. Metacentric, centromere present in middle. Submeta, approximately near the middle. Acrocentric, near the tip, ends, telomere. ठीक है, and टीलोसेंट्रिक एट द एंड। ठीक है, चलिए देखिए
फर्स्ट मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर प्रेजेंट in middle, near the middle part, near the middle part, near the end, और टीलोमियर, टीलोमियर मतलब एंड, एट द एंड। ठीक है, these are the types of chromosomes। अब देखिए कि क्रोमोसोम हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्रोमोसोम इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड सेकंड सेक्स क्रोमोसोम। Autosomal not determine the sex। सेक्स डिटर्मिनेशन में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा जो भी बॉडी का काम है सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सेक्स में डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल, एंड दैट डिटरमाइंस sex of the livings। In case of human, total number of chromosome is 23 pairs or 46 chromosome। Out of 23 pair, 22 pairs are autosomal chromosome and one pair is called sex chromosome, and both, one pair means two chromosome, both chromosomes are not equal in size। sex chromosome is of two types, X and Y। sex chromosome two types। in case of male, X and Y both are present, but in female Y is absent, only X is present। अगर मेल का जेनेटिक हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें, क्रोमोसोम नंबर ऑटोसोमल 22 प्लस एक्स वाई, टोटल 22 प्लस, सॉरी 22 नो 44, 22 पेयर मीन्स 44 प्लस एक्स वाई। इन केस ऑफ फीमेल 44 प्लस एक्स एक्स। In female, only X chromosome is present, but in male, X and Y both sex chromosomes are present। Okay? Chromosome। चलिए आगे देखते हैं। Next, in different stages of cell division, chromosome is also present in different forms। अलग अलग स्टेज अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, अलग अलग स्टेज में क्रोमोसोम का साइज, स्ट्रक्चर वेरी करता है। तो सबसे जो बेस्ट स्टेज माना जाता है इस क्रोमोसोम के लिए, दैट इज मेटाफेज, मीन्स बेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन स्टडी फॉर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट कौन सा स्टेज है, याद रखेंगे मेटाफेज स्टेज। बट द शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का शेप देखना है, किस शेप का है, एक्स शेप, वी शेप, एल शेप, किस शेप में है, तो उसके लिए हम स्टेज यूज करते हैं एनाफेज स्टेज। एनाफेज, मेटाफेज, these are the different stages of cell division। Okay, now chromosome number, chromosome number is fixed in each species।
अलग अलग स्पेसीज का क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक स्पेसीज में क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड होगा। इट मीन्स इन ऑल सेल्स ऑफ सेम स्पेसीज, all cell of a species having same number of chromosomes, such as in cell of human, in all cell of human 23 pairs of chromosomes are present, but in reproductive cell that is formed by meiosis cell division and the cell that divides by meiosis cell division that is called myocyte। तो जिसमें मियोसिस होता है उस सेल का नाम देंगे मियोसाइट। मियोसाइट में टोटल नंबर क्रोमोसोम होगा एंड डॉटर सेल्स फॉर्म्ड बाय मियोसिस सेल डिवीजन हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होगा सच एज गैमेट्स, ह्यूमन के नंबर में, ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर कितना है? ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 46 है, लेकिन अगर हम गैमेट्स की बात करें इन स्पर्म और ओवम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट मीन्स ओनली 3 chromosomes। Okay, and the cell that divides by meiosis cell division is called myocyte। मियोसाइट जिसमें कि टोटल नंबर होगा, और जहां रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात आ जाएगी जिसमें कि मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा फॉर्मेशन हुआ है, वहां क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के रूप में देखें कुछ लिविंग्स का क्रोमोसोम नंबर। नाउ सी क्रोमोसोम नंबर, सपोज दैट इन ह्यूमन मियोसाइट सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस, जिसमें सेल कैपेबल टू डिवाइड बाय मियोसिस, और सेल इन विच मियोसिस अकर, और इसमें टोटल सेट होगा डेट इज कॉल्ड डिप्लॉयड सेल, कॉल्ड डिप्लॉयड सेल। बताता हूं आगे सेल डिप्लॉयड सेल। ह्यूमन के केस में 46 है, तो गैमेट में कितना हो जाएगा? 23, रैट 42, 21, डॉग 78, तो 39। ठीक है, पोटैटो 48, 24, बटरफ्लाई 380 क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल, सो 190। अब देखिए यहाँ दो टर्म, डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल मीन्स सेल हैविंग 2 set of chromosome, 2 set of chromosome called diploid, and haploid cell having single set of chromosome। as for example in case of human, अगर या किसी भी लिविंग्स का ले, 1 pair, 2nd pair, 3rd pair। अब देखिए यहाँ पेयर्ड फॉर्म में सभी क्रोमोसोम है, 2 सेट है, डेट इज कॉल्ड डिप्लॉयड, इसको हम कहेंगे डिप्लॉयड। अब यहां से एक क्रोमोसोम को निकाल दीजिए, यहां से एक क्रोमोसोम को निकाल दीजिए, यहां से एक क्रोमोसोम को निकाल दीजिए। दिस इज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डेट इज कॉल्ड हैप्लॉयड। हैप्लॉयड में क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा, जैसा कि मैं बताया हूं ह्यूमन के केस में 23 है, तो 23 है तो इधर से नहीं गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, जहां 23 हाफ कर दे, नहीं, प्रत्येक पेयर का एक क्रोमोसोम हाफ में जाएगा। प्रत्येक पेयर, जितना पेयर है सबका एक क्रोमोसोम, वह कंडीशन कहलाएगा हैप्लॉयड। ठीक है, अब देखिए जो भी लिविंग्स के अंदर का सेल है डिप्लॉयड सेल में, उस सेल का साइज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उसके आधार पर फिर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सबको अरेंज करते हैं, डेट इज कॉल्ड कैरियोटाइप, अरेंजमेंट ऑफ सेल। देखिए 2 टर्म और जान लीजिए, छोटा सा 2 टर्म है। नाउ सी कैरियोटाइप, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम सच एज क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की बात करें तो यह मेटासेंट्रिक है या सब मेटासेंट्रिक है,
हम अगर इसको शो कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम हो गया। फिफ्थ की बात करें तो वह किस स्ट्रक्चर में, उसका सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या है, आर्म्स का साइज क्या है, यह कहलाएगा कैरियोटाइप। और इस कैरियोटाइप को अगर हम डायग्राम के रूप में, ह्यूमन का टोटल 46 क्रोमोसोम फर्स्ट है, इसके बाद अगर हम सेकंड बना दे, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो उसका नाम देंगे आइडियोग्राम। सो आइडियोग्राम इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप्स। ओके, नाउ टुडे लेसन समाप्त हो गया है। सेल जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब इसके बाद हम लोग सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके।